धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। क्या आपकी कक्षा व विद्यालय में अलग अलग धर्म के मानने वाले बच्चे हैं? अपनी शिक्षिका की मदद से उन धर्मों की सूची बनाइए और जो आपके घर मोहल्ले कक्षा विद्यालय के लोग मानते हैं। तो भारत एक विशाल देश है, इसमें कई धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। सबको अपना धर्म प्यारा लगता है। यह बात भी गलत नहीं है कि कई बार लोग अपना पैदाइशी धर्म छोड़कर अन्य धर्म को अपना लेते हैं। भारत में जो है वो अनेक धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि रहते हैं। जब भारत का संविधान बनाने की कोशिश की जा रही थी तब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि देश की सभी धार्मिक की विविधता को बरकरार रखा जाए और सभी धर्म के लोगों को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी दी जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक मूल्य माना गया। धर्मनिरपेक्षता की क्या आवश्यकता है? तो भारत में जो है यहाँ ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। विश्व के 8 प्रमुख धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। ये हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी हैं। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। इस बात का डर अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जहाँ किसी धर्म के मानने वाले लोग बहुमत में हों, उसी धर्म के लोगों के हाथ में सत्ता भी हो। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से छीनी नहीं जाएगी। कई बार देखा गया है कि लोग जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होते हैं उस धर्म के रीति रिवाजों का विरोध करते हुए, नकारते हुए किसी अन्य धर्म या उसी धर्म के अन्य संप्रदाय को अपना लेते हैं। इसके अलावा यह भी जरूरी था कि कोई भी राज्य किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी, अपने कानून, नियम और नीतियों को किसी एक धर्म का आधार रखकर नहीं बनाएगी। इस कारण से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था। यहाँ पे प्रश्न है, भारत में मुख्य तौर पर किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? तो यहाँ हम लोग ऊपर में देखें कि लिखा हुआ था भारत में मुख्य तौर पर 8 धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी और यहूदी। यहाँ पे ये दिया हुआ है, बौद्ध, जैन और यहूदी। तो अगला है, भारत के संविधान निर्माताओं के सामने कानून बनाते समय धर्म संबंधी क्या चुनौतियाँ थी? तो इसका भी उत्तर ऊपर में दिया हुआ है कि भारत के संविधान निर्माताओं के सामने अनेक चुनौतियाँ थी। कैसे सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। तो ये यहाँ तक। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से नहीं छीनी जाएगी। इसी को शॉर्ट करके लिखा जा सकता है। भारत में लोगों के बीच किस तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं? तो भारत में लोगों को अनेक तरह की भिन्नताएं पाई जाती है, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर। इस तरह से विविधताएं पाई जाती हैं। अब है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के तौर तरीके अपनाने की पूरी आज़ादी है। राज्य के सामने सभी धर्म समान हैं। किसी एक धर्म के लोग अधिक संख्या में उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जाएंगी।
भारतीय राज्य की शक्ति का इस्तेमाल एक रूप में होता है, उसमें धार्मिक विचारों, मान्यताओं और विश्वासों का कोई स्थान नहीं है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी विचार को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो यहाँ पे धर्म को राज्य से अलग रखने की विचार को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी देश में यह कानून है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। तो इसमें भेदभाव नहीं है, जो किसी भी धर्म का हो उसको वोट डालने का हक है। इसी तरह से 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। तो ये इसमें भी है, किसी भी धर्म का हो उनको शिक्षा पाने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता का यह भी मतलब है कि राज्य या सरकार किसी भी कार्यालय जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, थाना, जिला, तहसील कार्यालय, अस्पतालों आदि में ऐसे प्रतीक चिन्ह जैसे मूर्तियाँ, तस्वीरें, चित्र, चार्ट, नारे एवं कथन आदि न लगाए जाए जो किसी धर्म को अधिक महत्व देते हैं और उस धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक हों। हमारा संविधान कुछ धर्मों के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उस धर्म को के लोगों को समान नियमों में कुछ रियायतें भी देता है। जैसे आमतौर पर हमारे धर्म में हमारे यहाँ नियम है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर हथियार लेकर नहीं जा सकता, लेकिन सिख धर्म के लोगों को 6 इंच तक का कृपान रखने का अधिकार दिया गया है। इसी तरह से इस्लाम को मानने वाले को सेना में दाढ़ी रखने का अधिकार दिया गया है, जबकि नियम यह है कि सेना में कोई भी व्यक्ति दाढ़ी नहीं रख सकता है। और सोचने वाली बात है कि कई धर्म में कुछ ऐसी रीति रिवाज प्रथाएं हो सकती हैं जो अमानवीय हो, तो क्या उन्हें स्वीकार किया जाए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे हालात में राज्य को पूरा अधिकार है कि अमानवीय रीतियों के रिवाजों के विरुद्ध ठोस कदम उठाए और फिर समाज में शांति बनी रहे, ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कि समाज में शांति बनी रहे। अधिकांश धर्म एक ही संप्रदाय वाले नहीं होते हैं, वह कई संप्रदायों में बटे रहते हैं। जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर, बौद्ध धर्म में भी होता है। धर्म निरपेक्षता का मूल्य इन विभिन्नताओं को के विषय में वही नीति अपनाता है जो अन्य धर्मों के बीच समानता रखने के लिए आवश्यक है। आइए इसको बेहतर समझने के लिए कहानी पढ़े। तो यहाँ पे कहानी दिया हुआ है। तो बौद्ध धर्म जो है ना, उसमें महायान और हीनयान, उसमें भी 2 भाग हुआ था। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने का उपाय। धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों के संबंध पर चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि इन अधिकारों को इस्तेमाल करने के पीछे संविधान निर्माताओं के मुख्य लक्ष्य क्या थे। भारत में धर्मनिरपेक्षता को सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि व्यवहारिक रूप देने के लिए कई तरह की कोशिशें की गई हैं। इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है वे हैं जब किसी व्यक्ति, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वे हैं जो किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आज़ाद जीवन के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए शिक्षित होने का अधिकार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अधिकार, अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करने का अधिकार, स्वतंत्रता आदि ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको पूरा न होने पर कोई व्यक्ति संपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। इसलिए राज्य बहुत सारे कानून इन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने ऐसा कानून पास कर दिया जो संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के खिलाफ है, तब वह सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। ये भी महत्वपूर्ण है। तब सर्वोच्च अदालत यह तय करती है कि वह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं। इन्हें ये भी मौलिक अधिकार जो है संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं। इन्हें 6 भागों में बांटा गया है, जिन्हें नीचे दिए गया। तो ये 6 नहीं, अब 7 हो गया है। पहले 7 था तो उसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अब इस शिक्षा का अधिकार, इसको में सम्मिलित कर लिया गया है। तो भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार में से कुछ इस प्रकार हैं। समता का अधिकार, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। खेल का मैदान, होटल, सार्वजनिक जो जगह है, सब पर सभी समान रूप से जाएंगे। नौकरी पेशा आदि में भेदभाव नहीं किया जाएगा।
मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश की गई। भारतीय राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए तरह तरह के उपाय किए गए हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में से समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, खासतौर पर अल्पसंख्यक के सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने में सहायक हुए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी देश के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने, रहने, व्यवसाय करने, पेशा कारोबार करने का अधिकार शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। छठा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।